Hello to all my viewers and subscribers. Sakshi Agarwal here. Welcome to SA Common Zone. Today's topic about discussion is review of internal control. तो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया है, परचेज डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल एंड MIS। तो इसका रिव्यू हम लोग कैसे करते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा इंटरनल कंट्रोल रिव्यू का मतलब क्या होता है। तो इंटरनल कंट्रोल रिव्यू क्या है? इट इज़ एन ओवरऑल असेसमेंट किसका? ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यो करते हैं टू एड्रेस द रेलिवेंट रिस्क। तो कंट्रोल रिव्यू से क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उसको डायरेक्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं एंड मेजर करते हैं इन एन इफेक्टिव मैनर। अब बात करें रिव्यू ऑफ परचेजिंग ऑपरेशंस, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू ऑफ परचेजिंग ऑपरेशंस, तो इसकी मेमोरी ट्रिक है परचेज टास्क। PR मीन्स परचेज एंड TAASQ मीन्स टास्क। P प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, मतलब बनाया गया है कि नहीं बनाया गया परचेजिंग डिपार्टमेंट में। R मीन्स रिफंड की पॉलिसी है कि नहीं है। T मीन्स ट्रांजैक्शन वेरीफाइड, ऑथोराइज एंड प्रॉपरली रिकॉर्डेड। A मीन्स अकाउंटेबिलिटी चेन। A मीन्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड। S मीन्स सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ को जो है इंडिविजुअली डिवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है। एंड लास्ट Q मीन्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये मेंटेन है कि नहीं है। अब बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिव्यू ऑफ MIS, दैट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी क्या मेमोरी ट्रिक है? AC की MRP को इवेलुएट करना और करेक्टिव एक्शन लेना। A मीन्स एप्लीकेशन, C मीन्स कॉर्पोरेट गोल्स, M मीन्स मैनेजमेंट का सपोर्ट है कि नहीं है। R मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ, R से रिस्क, ऑल टाइप्स ऑफ एसोसिएटेड रिस्क असेस्ड। P मीन्स पॉलिसीज़ और जो भी प्रोसीजर्स हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं है। And evaluate the scope and adequacy, and last taking corrective action। अब बात करें एलिमेंट्स ऑफ MIS की, तो इसकी क्या मेमोरी ट्रिक है? क्यूट, रेलेवेंट, कैट। क्यूट में C, रेलेवेंट एंड CAT कैट। तो C फॉर कंप्लीटनेस, R से रेलेवेंट एंड कैट में C मीन्स कंसिस्टेंट, A मीन्स एक्यूरेट, T मीन्स टाइमलाइनेस। तो ये एलिमेंट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अब बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिव्यू एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसकी क्या मेमोरी ट्रिक है? SAD पॉलिसी। तो SAD में S मीन्स सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, A मीन्स अकाउंटेबिलिटी चेन, D मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है कि नहीं है। एंड पॉलिसी में 3 आता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं कि नहीं, अप्रूव्ड हैं कि नहीं है, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो SAD और पॉलिसी में 3। अब बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिव्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी क्या मेमोरी ट्रिक है? मैनेजमेंट जो है जब वो क्वालिटी बढ़ाएगी, डॉक्यूमेंटेड की है, स्क्रैप पॉलिसी बनाई है, तो उसको 6 सिग्मा मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब पूरा सिस्टम है कि नहीं है, क्वालिटी एश्योर्ड। थर्ड डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी, जो भी पॉलिसी हम बनाएं वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। स्क्रैप पॉलिसी बनाएं कि नहीं बनाएं, रिटन मेंटेनेंस पॉलिसी। एंड लास्ट 6 सिग्मा फॉलोइंग। तो ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिव्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करें तो हम लोग को सिर्फ 4 डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, MIS एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करें रिव्यू ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, तो फर्स्ट सेपरेट एरियाज आर आइडेंटिफाइड। सेकेंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर सेंसिटिव एरियाज, मतलब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। स्मोक डिटेक्शन एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है कि नहीं है। वर्कर्स यूज सेल्फ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। तो ये वर्किंग इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का रिव्यू है। अब बात करें रिव्यू ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है। प्रोडक्शन रन टेस्टेड, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए ट्रायल रन दिए हैं कि नहीं, कैसे टेस्ट किए हैं। एंड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर्स। अब बात करें रिव्यू ऑफ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस, अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट कवरेज ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेकेंड प्रॉपर इंश्योरेंस वैल्यू इज डिक्लेयर्ड एंड लास्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब बात करें रिव्यू ऑफ सेल्स रिटर्न की, तो सेल्स रिटर्न है तो उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट ऑथोरिटी एग्जिस्ट फॉर सेल्स रिटर्न, सेकेंड सेल्स रिटर्न एनालाइज, थर्ड रिटर्न गुड्स इंस्पेक्टेड बिफोर एक्सेप्टेंस, फोर्थ इनवर्ड रिटर्न नोट प्रिपेयर्ड प्रॉम्प्टली, फिफ्थ सेल्स कमीशन पेड और नॉट एंड लास्ट क्रेडिट नोट इशूड।
अब बात करें रिव्यू ऑफ सेल्स कमीशन की, तो जो सेल्स कमीशन है वो एज़ पर दी कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, और वो सेल्स से रिकनसाइल है कि नहीं है, ये देखते हैं। अब एक्सपोर्ट, अगर सेल्स कर रहे हैं एक्सपोर्ट हम, तो उसमें क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट, लॉस ऑफ ओवरड्यू इंटरेस्ट, सेकेंड नॉर्म्स, एंड थर्ड रीज़न वाइज एनालिसिस ऑफ ओवरड्यू बिल्स। अब बात करें रिव्यू ऑफ मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में क्या देखते हैं। फर्स्ट, स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो क्या है मार्केटिंग में। सेकंड, रिबेट एंड डिस्काउंट जो है वो दे रहे हैं कि मतलब सिस्टम जो है रिबेट एंड डिस्काउंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और थर्ड, प्रॉपर ऑथराइजेशन, मतलब वो प्रॉपर ऑथराइज्ड है कि नहीं है। फिक्सिंग क्रेडिट लिमिट, मतलब क्रेडिट लिमिट जो है कस्टमर को जो हम दे रहे हैं तो उसको चेक करते हैं बिफोर सैंक्शनिंग द क्रेडिट ऑन दी सेल ऑर्डर। एंड फिफ्थ, डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स शुड बी प्री नंबर्ड, मतलब ये देखते हैं हम लोग कि आर डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स प्री नंबर्ड एंड मिसिंग डॉक्यूमेंट नंबर ड्यूली इंक्वायर्ड इनटू। और फिर देखते हैं सेल ऑर्डर सेंड टू डिस्पैच डिपार्टमेंट, स्पेशल सेंक्शंस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सेल्स to those companies or other enterprises in which managerial personnel or senior employees are interested. And last is an acknowledgement of receipt of goods obtained from the customer or from his agent। तो मार्केटिंग का रिव्यू जब हम लोग करते हैं तो ये सब देखते हैं, तो सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि कोई ऐसे ही स्टार्ट है ना कि डज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइड्स रिबेट्स एंड डिस्काउंट, आर स्टैंडर्ड प्राइस लिस्ट मेंटेन। तो अब बात करें रिव्यू ऑफ डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की, तो डिसीज़न मेकिंग की जो स्टेप है तो इसमें यही होगा। फर्स्ट, डिफाइन द प्रॉब्लम, सेकेंड, आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग फैक्टर्स, थर्ड, डेवलप द पोटेंशियल अल्टरनेटिव, फोर्थ, एनालाइज द अल्टरनेटिव, फिफ्थ, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, एंड सिक्स्थ, इम्प्लीमेंट द डिसीजन, एंड लास्ट, इस्टेब्लिश अ कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। इसमें यही है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, अल्टरनेटिव डेवलप करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, बेस्ट सेलेक्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इजी है। अब बात करें इंटरनल कंट्रोल रिव्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर द सिलेक्शन ऑफ अ ट्रांसपोर्टर, अगर हम ट्रांसपोर्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या रिव्यू करते हैं। फर्स्ट, चेक द सिस्टम ऑफ सेंडिंग इंक्वायरी एंड रिसीविंग कोटेशंस, सेकेंड, चेक द कंट्रोल ओवर सेंडिंग इंक्वायरी एंड रिसीविंग, हाउ रिकॉर्ड कीपिंग एक्सेट्रा, थर्ड, check whether basis of taking decision is recorded properly or not, fourth, check whether date of approval, name of approving authority is mentioned on the approval document or not, and last, check the terms and conditions of a transporter agreement। अब बात करें important things to be reviewed in case of hiring by the HR department, तो इसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, डू जॉब डिस्क्रिप्शन एग्जिस्ट, सेकेंड, आर जॉब डिस्क्रिप्शन अप टू डेट, थर्ड, आर जॉब ऑफरिंग्स ऑफर्ड टू करेंट एम्प्लॉयज़, फोर्थ, आर एप्लीकेंट प्रेफरेंसेस चेक्ड, fifth, are all applicants required to fill out and sign an application form, and last, is medical information kept separately from personal files। So that's all for today. Thank you. Keep learning, keep doing, and keep growing.